हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसीएस बी राजेंद्र हैं और उनके द्वारा जो है एक बैठक किया गया था 18/11/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से। उसमें जो है कई सारा जो चीज़ है निकल करके सामने आई है, जिसमें शिक्षकों का वेतन, TRE-4 का वैकेंसी, साथ ही साथ अनुकंपा बहाली और साथ ही साथ अन्य चीज़ें जो है इसमें निकल करके आई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी इसमें शामिल है। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समीक्षात्मक बैठक के क्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं, जो कि निम्नवत है। पहला, शिक्षकों के वेतन भुगतान। तो शिक्षकों के वेतन भुगतान के समीक्षा की गई समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। पहला नंबर देखिएगा, इनका निर्देश है कि ऐसे सभी शिक्षकों जिन्हें HRMS के माध्यम से माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है का कारण सहित शिक्षकवार विवरण दिनांक 20/11/2025 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दूसरा जो है यहाँ पर है मधुबनी, वैशाली और सहरसा जिले शेष बचे हुए विशिष्ट शिक्षक जिनका वेतन संरक्षण नहीं किया गया है का पे प्रोटेक्शन 2 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें। तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान माह नवंबर 2025 के वेतन के साथ करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर एरियर का भी बात हो रहा है, जो कि माह नवंबर में ही आप लोगों का जो है एरियर भी मिलेगा। यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अगर बात करिएगा तो समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2022-23-24 की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में निष्पादन हेतु 20 से 22 नवंबर तक समय सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। 24-25 और 25-26 के लंबित आवेदन को यथाशीघ्र निष्पादन करने के लिए कहा गया है और 30/11/2025 तक जो यहाँ पे इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, उससे पहले सभी का जो है निष्पादन करने की बात हो रही है। कोर्ट केसेस की अगर बात करिएगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के विधिक मामलों के समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला स्तर पर अवमानना बाद 29 वाद 141 एवं LPA 4 अर्थात कुल 174 मामले में निर्देश दिया गया है कि पूर्व की बैठक तक के लंबित अवमानना वादों LPA में जिन जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रति शपथ पत्र या कारण परीक्षा दायर नहीं किए गए हैं उन्हें स्पष्टीकरण की मांग की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि अगली बैठक के पूर्व सभी लंबित मामलों के प्रति शपथ या पत्र या कारण परीक्षा दायर करना सुनिश्चित करें। चौथा यहाँ पे अनुकंपा बहाली है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अनुकंपा से संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु अभी तक विद्यालय लिपिक के 964 और विद्यालय परिचारी के 136 अर्थात कुल 1100 मामले लंबित है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी मामलों का निष्पादन कर लेना है, यानी कि 1 सप्ताह के भीतर जो भी बचे हुए हैं उनका जो है बहाली हो जाएगा। वहीं TRE-4 की अगर बात करिएगा तो TRE-4 से रिलेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि TRE-4 के तहत आरक्षण समाशोधन हेतु अभी तक 7 जिलों के आरक्षण समाशोधन होकर के मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। शेष जिलों के निर्देश दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिलाधिकारी से मिलकर 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उसके बाद यहाँ पे 6ठा नंबर में है ACDC के बारे में। यहाँ पर है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों के लंबित ACDC एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन के संबंध में समीक्षा की गई तथा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्री CFMS DC विपत्र के महालेखाकार में जमा कराने की गति काफ़ी धीमी है। प्री CFMS में जिला में लंबित 139.72 करोड़ तथा पोस्ट CFMS में 329.06 करोड़ लंबित है। ACDC कोषांग के द्वारा कैंप लगाने के बाद प्री CFMS में 11.08 करोड़ का DC तथा पोस्ट CFMS में 88.44 करोड़ के DC विपत्र जमा किए गए, जो कि लक्ष्य से काफ़ी कम है। पोस्ट CFMS के जिला के 5111.06 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जिसमें से 2454 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजा गया। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि कुछ जिलों के प्री CFMS DC के काफ़ी समय से संग्रहण केंद्रों में जमा नहीं करा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर जिला का भी नाम दिया गया है। बेगूसराय, मधुबनी, सिवान, भागलपुर, रोहतास, शेखपुरा, भोजपुर, नालंदा, मधेपुरा, सुपौल, वैशाली, अरवल, खगड़िया, कैमूर, कटिहार, नवादा, किशनगंज,
पश्चिम चंपारण, अररिया एवं लखीसराय है। इस हेतु एसीडीसी कोषांग के माध्यमिक निदेशालय के द्वारा कैंप का आयोजन दिनांक 19 से 21 नवंबर तक किया जाएगा और 26 से 28 तक निर्धारित किया गया है। और उपरोक्त वर्णित जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कैंप के दौरान उपयुक्त वर्णित जिलों के द्वारा प्री CFMS DCUC काफी दिनों से जमा नहीं किए गए हैं संग्रह करके DC विपत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे डॉक्टर बी राजेंद्र का हस्ताक्षर है। 124 गो पत्रांक है। दिनांक 18/11/2025 है और इसमें जो है कई सारा प्रतिलिपि किया गया है, जिसकी जो है यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे जानकारी होगी। मैट्रिक स्कॉलरशिप भी इसमें शामिल है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समीक्षात्मक बैठक के क्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं, जो कि निम्नवत है। पहला, शिक्षकों के वेतन भुगतान। तो शिक्षकों के वेतन भुगतान के समीक्षा की गई समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। पहला नंबर देखिएगा, इनका निर्देश है कि ऐसे सभी शिक्षकों जिन्हें HRMS के माध्यम से माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है का कारण सहित शिक्षकवार विवरण दिनांक 20/11/2025 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दूसरा जो है यहाँ पर है मधुबनी, वैशाली और सहरसा जिले शेष बचे हुए विशिष्ट शिक्षक जिनका वेतन संरक्षण नहीं किया गया है का पे प्रोटेक्शन 2 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें। तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान माह नवंबर 2025 के वेतन के साथ करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर एरियर का भी बात हो रहा है, जो कि माह नवंबर में ही आप लोगों का जो है एरियर भी मिलेगा। यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अगर बात करिएगा तो समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2022-23 के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में निष्पादन हेतु 20 से 22 नवंबर तक समय सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। 24-25 और 25-26 के लंबित आवेदन को यथाशीघ्र निष्पादन करने के लिए कहा गया है और 30/11/2025 तक जो यहाँ पे इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा, उससे पहले सभी का जो है निष्पादन करने की बात हो रही है। कोर्ट केसेस की अगर बात करिएगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के विधिक मामलों के समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला स्तर पर अवमानना बाद 29 वाद 141 एवं LPA 4 अर्थात कुल 174 मामले में निर्देश दिया गया है कि पूर्व की बैठक तक के लंबित अवमानना वादों LPA में जिन जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रति शपथ पत्र या कारण परीक्षा दायर नहीं किए गए हैं उन्हें स्पष्टीकरण की मांग की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि अगली बैठक के पूर्व सभी लंबित मामलों के प्रति शपथ या पत्र या कारण परीक्षा दायर करना सुनिश्चित करें। चौथा यहाँ पे अनुकंपा बहाली है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अनुकंपा से संबंधित मामलों की समीक्षा क्रम में पाया गया कि अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु अभी तक विद्यालय लिपिक के 964 और विद्यालय परिचारी के 136 अर्थात कुल 1100 मामले लंबित है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी